हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा है डेयरी साइंस से रिलेटेड एडल्ट्रेशन इन मिल्क। दूध में मिलावट, किस किस टाइप के केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जाते हैं और क्या क्या मिलावट की जाती है दूध में, आज हम वो सब जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। सो ऑल्दो मैनी नोन मेथड्स for detection of adulteration in milk exist, the methods compiled below are not only simple and rapid but also very sensitive to detect milk adulteration। जो भी नीचे वीडियो में हम देखेंगे जितने भी मेथड्स हैं वो कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं, ना कि सिर्फ हमारे मिल्क में ही एग्जिस्ट करते हैं मेथड्स, ये कंपाइल होते हैं, ना कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इसमें से कई सारे सिंपल भी होते हैं और बहुत जल्दी किए जा सकते हैं। मिलावट इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगता कि हमको बहुत टाइम लगेगा मिलावट करने में, इजीली कर सकते हैं। कुछ केमिकल से भी कर सकते हैं, कुछ नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हैं, और भी कई मेथड्स होते हैं इसके। सो आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से ये हैं, मिलावट किस टाइप से हो सकती है। सो न्यूट्रलाइज़र्स जो मिल्क में मिलाए जाते हैं उनका कैसे डिटेक्शन कर सकते हैं। सो कुछ प्रोहिबिटेड न्यूट्रलाइज़र्स हैं, जैसे कि हाइड्रेटेड लाइम है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये जो है हमारे मिल्क में मिलाए जाते हैं जिससे कि मिल्क जो हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है वो ना हो। और इसका डिटेक्शन हम कर सकते हैं। एक पहला टेस्ट है इसमें रोज़ोलिक एसिड टेस्ट, जिसे सोडा टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 5 ml मिल्क लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें 5 ml अल्कोहल लेते हैं। उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हम रोज़ोलिक एसिड डालते हैं, और अगर मिल्क का कलर पिंकिश रेड हो जाता है इसमें एडल्ट्रेशन या मिलावट होती है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होता है। प्लीज़ नोट दैट दिस टेस्ट विल बी इफेक्टिव ओनली इफ़ द न्यूट्रलाइज़र, ये टेस्ट सिर्फ तभी हमारा सक्सेसफुल होगा जब उसमें कोई इस टाइप का न्यूट्रलाइज़र पाया जाएगा। वो न्यूट्रलाइज़र्स कौन कौन से, जैसे हाइड्रेटेड लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, so in case added neutralizers get nullified by the naturally developed acidity in milk, then this test will be negative। अगर वो नेचुरली ही वो नलिफाइड मीन्स वो ख़त्म हो जाते हैं न्यूट्रलाइज़र का इफेक्ट, इस टेस्ट को कराने का कोई मतलब नहीं होगा। अगला हमारा टेस्ट जो है वो अल्कैलिनिटी टेस्ट है। न्यूट्रलाइज़र उसमें कौन सा मिलाया गया है ये चेक करने के लिए। अल्कैलिनिटी टेस्ट में क्या करते हैं, हम 20 ml मिल्क लेते हैं, सिल्का क्रूसिबल में लेते हैं, एंड इवापोरेट द वाटर, और उसका जो भी वाटर रहता है मिल्क में वो हम इवापोरेट कर देते हैं। द कंटेंट्स देन बर्न इन द मफल फर्नेस, वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसे बर्न करेंगे। जो भी हमारा वाटर रहेगा वो इवापोरेट हो जाएगा। जो ऐश डिस्पर्स्ड होगी 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में, जो ऐश रहेगा उसे हम 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में टाइट्रेट कराएंगे अगेंस्ट डेसी नॉर्मल एंड बाई 10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यूजिंग फेनोप्थलीन इंडिकेटर। इन फेनोप्थलीन इंडिकेटर का यूज़ होगा। और अगर टाइट्रेशन वैल्यू उसकी 1.2 ml से ज़्यादा आती है, इट कैन बी कंस्टिट्यूट, ये माना जाएगा कि मिल्क जो है वो हमारा एडल्ट्रेट है किसी भी ऊपर जो मेंशन थे हमारे न्यूट्रलाइज़र से। ये था हमारे न्यूट्रलाइज़र का टेस्ट, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। देन फिर आता है सेकंड, द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कैसे हम चेक करेंगे कि मिल्क में वो एडल्ट्रेटेड है। इसके लिए हम लेंगे 5 ml मिल्क टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम 3 ड्रॉप्स ऑफ पैराफेनाइलिन डाईएमीन मिलाएंगे और उसे अच्छे से मिला देंगे। देन चेंज इन कलर ऑफ द मिल्क टू ब्लू कन्फर्म्स। अगर मिल्क का कलर ब्लू होगा तो वो कंफर्म कर देगा कि एडल्ट्रेटेड मिल्क इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो भी मिल्क हमारा है वो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से एडल्ट्रेटेड है। फिर सेकंड क्या है, 10 ml मिल्क सैंपल में अगर हम टेस्ट ट्यूब में लें और उसमें 10 से 15 ड्रॉप्स, 10 to 15 ड्रॉप्स हम अगर वेनेडियम पेंटॉक्साइड रिएजेंट मिला दें और उसे मिक्स कर दें, और अगर उसमें पिंक या रेड कलर इंडिकेट कर दे तो ये भी इंडिकेट करेगा कि हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें मिला है, एडल्ट्रेटेड है हमारा उसमें। देन फिर आता है हमारा टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जनरली हमारा एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है, पॉइजनस केमिकल होता है, जिसे हम शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए मिलाते हैं किसी भी चीज़ में। फॉर्मेलिन 40% ऑल्दो इज़ अ पॉइजनस कैन प्रिजर्व मिल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये मिल्क प्रिजर्वेशन कर सकता है लॉन्ग टाइम के लिए,
सो इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे? सो टेक 10 ml ऑफ मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में 10 ml हम मिल्क लेंगे, उसमें 5 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। दो द साइड्स ऑफ द जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे वो हम साइड से उसमें डालेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे, विदाउट चेकिंग, और उसे हिलाएंगे नहीं। अगर वायलेट कलर या ब्लू रिंग अपीयर होती है बिटवीन द टू लेयर, तुम जहाँ पर दो लेयर मिल रही हैं, अगर उसमें ब्लू या वायलेट लेयर अपीयर होती है तो ये कंफर्म कर देगा कि उसमें हमारा फॉर्मेलिन ऐड है। देन नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारे टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ केन शुगर इन मिल्क। केन शुगर मिल्क में अगर मिला होगा तो उसका एडल्ट्रेशन हम कैसे चेक करेंगे? जनरली केन शुगर इज मिक्सड इन मिल्क टू इंक्रीज द परसेंटेज सॉलिड कंटेंट। केन शुगर हमारा मिल्क में परसेंटेज जो होता है परसेंटेज जो होता है सॉलिड कंटेंट का, वो इंक्रीज़ करने के लिए मिलाया जाता है। सो ये कैसे पता चलेगा? टू इंक्रीज द लैक्टोमीटर रीडिंग ऑफ द मिल्क। लैक्टोमीटर रीडिंग इंक्रीज होगी तो उससे पता चलेगा कि इसमें सॉलिड कंटेंट ज़्यादा है, जिससे कि जो प्रोड्यूसर होगा उसे, मिल्क प्रोड्यूसर होगा उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस वजह से ये केन शुगर मिलाया जाता है। सो इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे? सो आइए देखते हैं। सो इसके लिए 10 ml मिल्क को लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में, उसमें 5 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, और उसके साथ साथ 0.1 ग्राम ऑफ रेसोर्सिनॉल मिलाएंगे और उसे शेक करेंगे अच्छे से, और उसके बाद उसे बॉइलिंग वाटर में प्लेस कर देंगे। बाद फॉर 5 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में प्लेस कर देंगे। अगर उसमें अपेयरेंस ऑफ रेड कलर आ रहा है, मीन्स रेड कलर अगर उसमें आ रहा है, सो ये कंफर्म कर देगा कि उसमें केन शुगर मिक्स्ड है मिल्क में। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आता है टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च। स्टार्च हमारा मिला है कि नहीं? अब स्टार्च से क्या होता है? एडिशन ऑफ स्टार्च इंक्रीजेज द SNF कंटेंट ऑफ मिल्क। स्टार्च से हमारा SNF कंटेंट जो मिल्क का होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और ये स्टार्च कैसे? व्हीट फ्लोर जैसे है, एरोरूट मिला देंगे, राइस फ्लोर मिला देंगे, एक्सेट्रा। ये हमारे कुछ कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं जो कि हम मिला करके इसका मिल्क का SNF इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इसका डिटेक्शन कैसे होगा आइए देखते हैं। सो इसके लिए हमें टेक 3 ml मिल्क हमें लेना होगा टेस्ट ट्यूब में, और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। देन उसके बाद हम मिल्क को कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद इसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन मिलाएंगे। अगर उसके बाद अगर इसमें ब्लू कलर इंडिकेट होता है, ब्लू कलर अगर हमें दिखता है, तो इसका मतलब कि ये हमारा मिल्क जो था वो स्टार्च से एडल्ट्रेटेड है, इसमें स्टार्च की मिलावट है। देन 6th आता है हमारा फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज मिलाया गया कि नहीं? ये ग्लूकोज क्यों मिलाया जाता है? फॉर पुअर क्वालिटी ग्लूकोज इज समटाइम्स एडेड टू मिल्क टू इंक्रीज लैक्टोमीटर रीडिंग। लैक्टोमीटर रीडिंग इंक्रीज करने के लिए हम ग्लूकोज मिलाते हैं मिल्क में। इसे कैसे डिटेक्ट करेंगे? इसके लिए हमें 3 ml मिल्क लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और 3 ml बारफोर्ड्स रिएजेंट लेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। कीप द टेस्ट ट्यूब इन अ बॉइलिंग वाटर। इसे हम बॉइलिंग वाटर में उसके बाद प्लेस कर देंगे, फिर 3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे बॉइलिंग वाटर से और 2 मिनट के लिए कूल करेंगे इमर्सिंग टैप वाटर विदाउट। उसमें हम टैप वाटर में रखेंगे उसे, मीन्स साइड से उसके टैप वाटर को जाने देंगे, वाटर जो उसके साइड्स में जाएगी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसमें डिस्टर्बेंस नहीं कि उसे हम शेक नहीं करेंगे, बस ऐसे ही उसे प्लेस कर देंगे कूल करने के लिए। फिर उसके बाद उसमें 1 ml ऑफ फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड मिलेगा और उसे फिर हम सेक करेंगे। अगर ब्लू कलर विजिबल होता है, इसका मीन्स कि उसमें हमारा, उस मिल्क सैंपल में हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट आता है डिटेक्शन ऑफ यूरिया। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरिया। अब यूरिया क्यों मिलाया जाता है हमारा मिल्क में, वो जान लेते हैं। सो यूरिया हमारा जनरली सिंथेटिक मिल्क मीन्स कहा जाता है, जिस भी मिल्क में मिलाएंगे वो सिंथेटिक मिल्क कहा जा सकता है। जस्ट इस वजह से मिलाया जाता है सो डैट उसकी SNF वैल्यू बढ़ जाए और लैक्टोमीटर रीडिंग बढ़ जाएगी, उससे ऑब्वियस है। सो उससे जो प्रोड्यूसर होता है, मिल्क प्रोड्यूसर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मीन्स कम पुअर क्वालिटी वो देगा और उसमें उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। सो इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे? इसके लिए 5 ml मिल्क लेंगे मिक्सड वेल, उसको हम मिलाएंगे पैरा डीमेथाइल अमीनो बेंजाल्डेहाइड रिएजेंट से। उसके बाद इस सोल्यूशन को, अगर सोल्यूशन ये होता है हमारा टर्न हो जाता है डिस्टिंक्ट येलो इन कलर, अगर ये येलो इन कलर हो जाता है तो ये शो करता है कि सैंपल में कंटेन यूरिया, सैंपल जो है उसमें यूरिया मिलाया गया है। कंटेन्स नॉर्मल मिल्क में शो अ फेंट येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। और नॉर्मल जो मिल्क है उसमें हो सकता है कि फेंट येलो कलर हो, बट अगर डिस्टिंक्ट येलो मीन्स पर्टिकुलर येलो कलर शो हो रहा है ऊपर वाला ये सोल्यूशन मिलाने के बाद, तो इसका मतलब है उसमें यूरिया पाया जाएगा। सेकंड और एक मेथड है
कैसे यूरिया डिटेक्ट करेंगे मिल्क में है कि नहीं. सो टेक 5 ml ऑफ मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड 0.2 ml ऑफ फ्रेश यूरियस उसमें मिलाएंगे 20 मिलीग्राम पर मिलीलीटर के अकॉर्डिंग उसमें. फिर उसके बाद शेक करेंगे उसको रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद उसमें 0.1 ml ब्रोमोथाइमॉल ब्लू सोल्यूशन ऐड करेंगे. फिर अगर उसमें अपीयरेंस होता है, मीन्स अगर उसमें हमें ब्लू कलर दिखता है 10 से 15 मिनट के बाद, सो वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो मिल्क एडल्ट्रेटेड है वो यूरिया से एडल्ट्रेटेड है. फिर अमोनियम सल्फेट का अगर हम टेस्ट करें कि मिल्क में अमोनियम सल्फेट मिलाया गया कि नहीं, तो उसका कैसे करेंगे. द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, जो सबसे मेन रीज़न कि इसे मिलाते क्यों है डाई अमोनियम ये अमोनियम सल्फेट को. सो टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन अ मिल्क इंक्रीज द लैक्टोमीटर रीडिंग. जो हमारा ये अमोनियम सल्फेट होता है ये हमारी लैक्टोमीटर रीडिंग को इंक्रीज़ करता है, इस वजह से मिलाया जाता है. अब इसका डिटेक्शन कर सकते हैं हम. 5 ml ऑफ हॉट मिल्क इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब में 5 ml हॉट मिल्क ले लेंगे हम. उसके बाद सूटेबल एसिड, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड ले लेंगे, इज़ एडेड व्हेन वे ऑब्टेन्ड इज़ सेपरेटेड एंड फिल्टर्ड. जो वे हमारा इसमें निकलेगा उसे हम सेपरेट कर लेंगे और फिल्टर कर लेंगे. द वे इज़ टेकन इन अनदर, और जो हमारा वे उसमें निकलेगा मीन्स जो पानी टाइप का निकलेगा वो हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, और उसमें फिर हम 0.5 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड लेंगे और उसे ऐड करेंगे. अगर अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर उसमें प्रेसिपिटेट हमें दिखते हैं अगर बॉटम में, सो द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सल्फेट इज़ कन्फर्म्ड, उसमें अमोनियम सल्फेट मिला है ये कन्फर्म हो जाएगा. फिर सेकेंडली दूसरा वे कौन सा है, दूसरा मेथड कौन सा है, इसमें हम 5 ml मिल्क लेंगे, उसमें हम 2.5 ml एट द रेट ऑफ 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे. फिर उसके बाद उसमें हम 2.5 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाएंगे 2% सोल्यूशन वाला, और उसमें फिर हम 2.5 ml एट द रेट ऑफ 5% फिनॉल सोल्यूशन मिलाएंगे. इतना मिलाने के बाद उसे हम हीट कर देंगे 20 सेकेंड के लिए इन अ बॉइलिंग वाटर बाथ. बॉइलिंग वाटर में हम उसे हीट करेंगे. इफ़ द ब्लूइश कलर टर्न्स इनटू, अगर वो ब्लूइश कलर डीप ब्लू में चेंज हो जाता है, सो ये इंडिकेट करता है कि उसमें अमोनियम सल्फेट है. हाउएवर इन केस इट टर्न्स, कुछ केसेस में मगर ये भी देखा जाता है कि वो पिंक टर्न हो जाता है, सो डेट सैम्पल इज़ फ्री फ्रॉम अमोनियम सल्फेट. अगर ब्लूइश कलर से वो डीप ब्लू में होता है तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा उसमें अमोनियम सल्फेट है. बट इन सम केसेस ये भी देखा गया है कि वो ब्लू से डीप ब्लू ना चेंज हो करके पिंक में चेंज हो जाए. अगर पिंक में चेंज हो जाता है तो उसमें अमोनियम सल्फेट नहीं पाया जाएगा. नेक्स्ट हमारा है टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सॉल्ट. उसमें सॉल्ट भी मिलाया जाता है मिल्क में. अब वो सॉल्ट क्यों मिलाया जाता है, एडिशन ऑफ सॉल्ट इन मिल्क इज मेनली स्टोर टू विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग. इसमें भी लैक्टोमीटर रीडिंग इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें सॉल्ट मिला देते हैं. वो कैसे डिटेक्ट होगा, सो इसके लिए हमें 5 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट लेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब. फिर 2 से 3 ड्रॉप ऑफ इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएजेंट लेंगे. फिर उसमें 1 ml ऑफ मिल्क लेंगे, 1 ml मिल्क लेंगे इन द अबाउट टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स थॉरोली. और उसके बाद इसे अच्छे से मिला देंगे हम, ये पूरा सोल्यूशन जब तैयार हो जाएगा. फिर उसके बाद इफ़ द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अगर जो उसमें हमारा कंटेंट है अगर वो येलो कलर में टर्न हो जाता है, सो ये कंफर्म करेगा कि उसमें सॉल्ट की प्रेजेंस थी. इफ़ इट टर्न्स टू, अगर वो येलो की जगह अगर वो चॉकलेट या रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाए, तो ये इंडिकेट करेगा कि मिल्क में जो हमारा सॉल्ट था वो नहीं मिला है, मीन्स मिल्क इज़ फ्री फ्रॉम सॉल्ट. देन नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ पल्वराइज्ड सोप. ये कैसे, सो नेक्स्ट इसमें हमारा टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ पल्वराइज्ड सोप, जो भी हमारा पल्वराइज्ड अगर सोप इसमें मिला है मिल्क सोल्यूशन में, सो वो कैसे हम चेक करेंगे. इसके लिए हमें 10 ml मिल्क लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और उसे हम डाइल्यूट करेंगे इक्वल क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर के साथ. हम उसे मिलाएंगे मिल्क को टेस्ट ट्यूब में. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 ड्रॉप्स फेनोप्थलीन इंडिकेटर. और अगर इसके बाद इसमें पिंक कलर डेवलप होता है तो ये इंडिकेट करेगा हमारा कि मिल्क जो में हमारा सोप मिला हुआ है. देन डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन मिल्क, मिल्क में डिटर्जेंट तो नहीं मिला है, वो उसके डिटेक्शन के लिए हम 5 ml मिल्क लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में. उसमें हम 1 से 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमो सरेसोल पर्पल सोल्यूशन मिलाएंगे. उसके बाद उसे मिक्स कर देंगे अच्छे से. अगर उसमें वायलेट कलर का अपीयरेंस हो रहा है, सो वो इंडिकेट करेगा कि डिटर्जेंट उस मिल्क सोल्यूशन में प्रेजेंट है. और अनएडल्ट्रेटेड मिल्क, और अगर उसमें डिटर्जेंट नहीं मिला है तो ये मिलाने के बाद अगर हमारा मिल्क अनएडल्ट्रेटेड रहेगा तो उस सैंपल में वो फेंट वायलेट कलर शो करेगा.
लाइट वायलेट शो करेगा। देन अगला आता है हमारा डिटेक्शन ऑफ वाटर इन मिल्क। मिल्क में वाटर की प्रेजेंस हम कैसे चेक करेंगे? सो वो लैक्टोमीटर रीडिंग, वो वाटर हम क्यों मिलाते हैं मिल्क में? लैक्टोमीटर रीडिंग डिटेक्ट्स एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क विद वाटर। वाटर का जो हम मिलाते हैं मिल्क में बस उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए मिलाते हैं, बल्कि जबकि वो जो लैक्टोमीटर रहता है वो रीडिंग डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें मिल्क मिला है कि नहीं, मीन्स वाटर मिला है कि नहीं मिल्क में। इसके लिए हम क्या करेंगे, रॉ मिल्क लेंगे इन स्टेम्ड वाइड माउथ बॉटल, उसके बाद या मेजरिंग सिलेंडर में हम रॉ मिल्क लेंगे, उसके बाद उसमें हम लैक्टोमीटर प्लेस कर देंगे। लैक्टोमीटर डज नॉट टच द साइड ऑफ, लैक्टोमीटर बॉटल की साइड को नहीं टच करेगी, या द मेजरिंग सिलेंडर को भी नहीं टच करनी चाहिए, और उसकी जो रीडिंग रहेगी डाउन द रीडिंग एट द सर्फेस ऑफ मिल्क सैंपल टेकन। उसके बाद ऑल्सो नोट द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क ऑफ द सैंपल, टेम्परेचर जो रहेगा वो हम नोट कर लेंगे। दो द एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क विथ वाटर कैन बी चेकड बाई लैक्टोमीटर रीडिंग। लैक्टोमीटर रीडिंग के थ्रू हम उसमें चेक कर लेंगे कि उसमें वाटर मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है। या तो फिर एक फार्मूला भी होता है इसमें फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कि कैसे उसमें हम चेक कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर कितना उसमें मिला है। सो उसका परसेंटेज ऑफ वाटर डिटेक्ट करने के लिए हम फार्मूला है एक हमारा, परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट इनटू 100। इस फार्मूले से हमारा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इट्स टेकन एज 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है जनरली। टॉलरेंस लेवल ऑफ 3% मीन्स 3% अप या डाउन हो सकता है। इक्विवेलेंट स्पेसिफाइंग मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट जो रहेगा इसका वो ऑथेंटिक मिल्क मीन्स विदाउट एनी, जो हमारा रहता है प्योर मिल्क, उसका हमारा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कि उसमें वाटर नहीं मिला है। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्किम मिल्क पाउडर इन मिल्क का डिटेक्शन हम कैसे करेंगे। सो अगर एडिशन होगा मीन्स एडिशन, इफ द एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द टेस्ट ट्यूब इज डन, मिल्क सैंपल रेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑरेंज कलर, मीन्स अगर उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में मिल्क सैंपल के, सो अगर उसमें ऑरेंज कलर आ रहा है इन हो डेवलप हो रहा है, सो वो इंडिकेट करेगा कि मिल्क जो हमारा एडल्ट्रेटेड है वो स्किम मिल्क से पाउडर से एडल्ट्रेटेड है। और सैंपल्स विदाउट स्किम मिल्क पाउडर शो येलो कलर। स्किम मिल्क पाउडर अगर नहीं मिला होगा तो सैंपल हमारा येलो कलर शो करेगा, और अगर स्किम मिल्क पाउडर हमारा मिला होगा तो उसमें ऑरेंज कलर का कलर शो होगा। देन डिटेक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड इन मिल्क, ये कॉमन मीन्स ये आप लोग देख लें। सो इसमें क्या है, इसमें हम बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड इन मिल्क डिटेक्शन कैसे करेंगे। सो इसके लिए हम 5 ml ऑफ मिल्क ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, देन उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, देन उसमें ऐड करेंगे 0.5% फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सोल्यूशन को। देन डेवलपमेंट ऑफ बफ, अगर उसमें डेवलपमेंट ऑफ बफ कलर मीन्स की लाइट पिंकिश टाइप अगर कलर आ रहा है उसमें, सो ये इंडिकेट करेगा कि बेंजोइक एसिड उसमें प्रेजेंट है। और अगर वायलेट कलर उसमें इंडिकेट हो रहा है, सो ये इंडिकेट करेगा हमारा कि वो सैलिसिलिक एसिड से अडल्ट्रेटेड है मिल्क। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिटेक्शन ऑफ बोरैक्स एंड बोरिक एसिड इन मिल्क। बोरैक्स या बोरिक एसिड मिल्क में तो नहीं मिला, इसका डिटेक्शन हम कर सकते हैं बाय टेकिंग 5 ml ऑफ मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब में 5 ml हम ले लेंगे मिल्क, उसके बाद उसमें हम 1 ml कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl ले लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन डिप द टर्मरिक पेपर, फिर उसके बाद हम टर्मरिक पेपर उसमें डिप करेंगे जो कि ऐसे इनटू द एसिडिफाइड मिल्क। इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया है टेस्ट ट्यूब में नॉर्मल मिल्क में, डैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हेयर कि एसिडिफाइड मिल्क में हम टर्मरिक पेपर डिप करेंगे, उसके बाद उसे ड्राई कर लेंगे, फिर वॉश ग्लास में रखेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ओवर अ स्मॉल फ्लेम या छोटी से फ्लेम में। उसके बाद अगर टर्मरिक पेपर रेड टर्न हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि उसमें बोरैक्स से बोरिक एसिड है। फिर उसमें हम ड्रॉप ऑफ अमोनियम सोल्यूशन ऐड करेंगे टू द टर्मरिक पेपर। उसके बाद एंड इफ़ द रेड कलर चेंजेस टू ग्रीन, अगर फिर रेड कलर ग्रीन में चेंज हो रहा है
तो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड, वो प्रेजेंट जो बोरिक एसिड की प्रेजेंस को दिखाएगा। अगर द फॉलोइंग टू एडल्ट्रेशन टेस्ट आर डिफिकल्ट टू कैरी आउट बट रेगुलर कंज्यूमर्स एज दे रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, मीन्स यही है कि ये दोनों जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, बट अगर इसे अच्छे से या प्रॉपरली किया जाए तो वो हमारा कुछ मीन्स इसमें पता किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन सा इसमें क्या मिला है। देन डिटेक्शन ऑफ वेजिटेबल फैट मीन्स जैसे कि हमारा जो हमारा मिला रहता है उसमें हम ऑयल्स मिला देते हैं, पाम ऑयल वगैरह मिला देते हैं, तो वो हमारा कैसे डिटेक्ट करें हम कि इसमें ये वेजिटेबल फैट मिला है। सो इसके लिए द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिल्क इज़ इन इट्स फैटी एसिड कंपोजिशन विच मेनली कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड। इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि ब्यूटारिक, कैप्रोइक, कैप्रिलिक एसिड, वेयर एज द वेजिटेबल फैट्स कंसिस्ट मेनली ऑफ लॉन्ग चेन वेजिटेबल फैट्स, जो हमारी वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगी। और एडल्ट्रेशन ऑफ वेजिटेबल फैट इन मिल्क, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, और जो हमारा मिल्क में कैरेक्टरिस्टिक फैटी एसिड्स होते हैं वो जनरली शॉर्ट चेन में होते हैं। सो इसमें हमारा जो फैटी एसिड रहेगा, फैटी एसिड्स की प्रोफाइल बाय गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम पता कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कि इसमें वेजिटेबल फैट मिला है या फिर नहीं। ये थोड़ा सा हमारा टिपिकल टाइप का आइडेंटिफिकेशन, ये डिटेक्शन है वेजिटेबल फैट के लिए। डिटेक्शन ऑफ बफेलो मिल्क डिटेक्शन के लिए कि मीन्स इसमें बफेलो मिल्क काऊ मिल्क में तो नहीं मिला है, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे। सो द प्रेजेंस ऑफ बफेलो मिल्क इन काऊ मिल्क इज टेस्टेड बाय हंसा टेस्ट। इसे हंसा टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि बफेलो मिल्क मिला होता है हमारा काऊ मिल्क में। सो हंसा टेस्ट में बेसिकली हम देखेंगे कि इसमें कैसे डिटेक्शन कर सकते हैं बफेलो मिल्क काऊ मिल्क में। सो इट इज़ बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजिकल एसे, ये इम्यूनोलॉजिकल एसे के बेसिस पे होता है। इसमें 1 ml हम लेंगे मिल्क इज़ डाइल्यूटेड, इसमें 1 ml मिल्क डाइल्यूट किया जाता है 4 ml ऑफ वाटर के साथ। देन इट इज़ ट्रीटेड विद 1 ml ऑफ एंटी सीरम, फिर उसको 1 ml ऑफ एंटी सीरम के साथ ट्रीट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी उसके साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो इंडिकेट करेगी बफेलो मिल्क की सैंपल में। द एंटी सीरम, जो एंटी सीरम इसमें होगा इस डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग बफेलो, जो एंटी सीरम लेंगे वो हम बफेलो मिल्क प्रोटीन्स इनटू रैबिट्स, वो हम बफेलो मिल्क प्रोटीन जो रहेंगे वो हम रैबिट्स में इंजेक्ट करेंगे, बफेलो मिल्क की प्रोटीन को हम रैबिट में इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम एंटी सीरम कलेक्ट करेंगे। सो ये मेथड है हमारा, ये प्रोसेस होता है हंसा टेस्ट में। हंसा टेस्ट जैसे इसमें पहले ही लिखा गया कि ये इम्यूनोलॉजिकल एसे के बेसिस पे होता है। सो फिर से देख लेते हैं कि हंसा टेस्ट में क्या होता है। तो हंसा टेस्ट में हम बफेलो मिल्क को काऊ मिल्क में देखते हैं कि उसमें उसके साथ एडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसके साथ मिलावट तो नहीं। इसमें क्या करते हैं हम कि 1 ml मिल्क को हम डाइल्यूट करते हैं 4 ml वाटर के साथ, उसके बाद हम 1 ml ऑफ एंटी सीरम के साथ ट्रीट करते हैं। अगर उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है तो वो इंडिकेट करती है कि उसमें बफेलो मिल्क हमारा प्रेजेंट है। और ये हम एंटी सीरम जो होगा वो हम इंजेक्ट करेंगे बफेलो मिल्क के जो प्रोटीन्स रहेंगे, बफेलो मिल्क प्रोटीन्स को हम रैबिट में इंजेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम कलेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।